Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. आइए हम लोग शुरू करें। आज का दिन पेंटकोस्ट दिन है, इसलिए आप सबों को पेंटकोस्ट दिन मुबारक हो, आशीषमय हो और आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह के। मेरे प्रियो, हमने एक वचन पढ़े थे, फिर पढ़ें। आइए योएल की पुस्तक, योएल छोटा भविष्यवक्ता योएल की पुस्तक, इंग्लिश में बोलता है जोएल, हिंदी में बोलता है योएल, 2 अध्याय 28-29 पद। यहां ऐसा बोलता, सुनिएगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। आइए प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां पद, प्रेरित 1:8 किसी को मिला? पढ़ें। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आइए हम लोग धन्यवाद दें। पिता, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए, जो वचन तूने हमारा बीच में रखा है। प्रभु, आज मंडली के साथ इस वचन के द्वारा क्या बोलने चाहता बोल। सच में आज पेंटकुस्त का दिन है, पवित्र आत्मा की बातों को हम लोग जानने चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरने चाहते हैं। प्रभु, तू हम लोग के साथ बोल, बातचीत कर और महिमा को तू ले। डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, हर एक नींद लाने वाली आत्मा यीशु के नाम दूर हो जाए, ना समझ देने वाली आत्मा दूर हो जाए। प्रभु, हर एक बात पवित्र आत्मा का गवाही चला। तू हमारा शिक्षक है, मददगार है। बोलने वाला बोलने मैं नहीं, मेरा होठों में मुखों में होते हुए तू बोल और तेरी बातों को हम लोग समझ सकें। महिमा तेरी हो यीशु का नाम में, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग ने पढ़ लिए यहां योएल के पुस्तक में ऐसा होने वाला है बोल के भविष्यवाणी कर रहे। छोटे भविष्यवक्ता योएल का पुस्तक में अंतिम का दिन में यह होने वाला है, तुम्हारा बेटे बेटियां सपना देखेंगे, पवित्र आत्मा से भरा जाएगा सब प्राणियों के ऊपर में बोलता। यहां सब का मतलब सब, कोई भी बाकी नहीं है। खाली गिरजा के अंदर आने वाला नहीं, जो उसको खोजने वाले। तो अब यहां फिर हम लोग ने पढ़े प्रेरितों के काम 1:8 में, यहां जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे
और उसके बाद उसने स्वर्गारोहण होने का आगे 40 दिन के बाद में स्वर्ग जाने का आगे उसने बोला इंतजार करते रहो, जब तक सुन्नत की आत्मा, तुम्हारा सहायक के रूप में पवित्र आत्मा जब तक तुम पर न उतरे तब तक कहीं नहीं जाना, प्रार्थना करते रहना। और जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब क्या बोला, सारे सामरिया में, सारे यहूदिया में और यरूशलेम में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। कलीसिया का गवाह नहीं बोलता मेरे प्रियो, पास्टर का गवाह बनोगे नहीं बोलता, बोलता क्या बोलता, मेरे गवाह होंगे। इसका मतलब किसका, परमेश्वर का गवाह मेरे प्रियो। इसलिए आज का दिन पेंतीकुस्त का दिन है, हिंदी में, इंग्लिश में बोलता पेंटकोस्ट का दिन है। ये क्यों बोला गया, क्योंकि लोगों का यह अक्सर यह माना जाता है कि पेंतीकुस्त तो नए नियम में, नए नियम का मंडली में शुरू हुआ है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। यह ग्रीक शब्द है, अब पुराना नियम से ही शुरू होता है। सुनिएगा, फसह का पर्व, हालेलुया। सुने, यह बोलता वचन ग्रीक शब्द तो है, यह सप्ताह का त्योहार था। फसल अभी भी आप हम लोग यहाँ अन्न मिलता था ना, नया फसल, उसको लेके आते थे, वो होता था 50वां दिन में। यदि आप पढ़ेंगे यिर्मयाह की निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन 34 अध्याय, निर्गमन 34 का 22 पद, निर्गमन 34 का 22, यहां ऐसा बोलता, बोलिए, और तू सप्ताहों का पर्व मनाना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मनाना। हालेलुया। सुनिए, फसल का पर्व, जो कटनी का पर्व, और इसको 50वां दिन में होता था, इसलिए पेंतीकुस्त का मतलब 50वां दिन भी बोला जाता है मेरे प्रियो। लेकिन आइए मेरे साथ प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरित 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आए, मिला। यहां 2 अध्याय में यह बोलता है, 1 पद से पढ़ें, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जिभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा उसी दिन उतरा जो दिन पेंतीकुस्त का दिन था। ये लोग उपवास के साथ हम बैठे हुए थे। कई बार हम लोग मंडली में घोषणा करते हैं उपवास का, आइए हम लोग उपवास बैठे, फास्टिंग में रहें, कोई नहीं होता, भूखा नहीं है, भूख नहीं है, खाली हमें आशीष चाहिए। मेरे प्रिय, आपको आशीष चाहना है, पाना है, तो कुछ आपको खोना भी पड़ेगा। हालेलुया। आपका भूख को खोना होगा, आपका प्यास को खोना होगा, ताकि आप आशीष पाएंगे। तब तो पास्टर डिप्लिन बता रही थी, जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य न निकले आप और हम बदल नहीं सकते, परिवर्तन हो नहीं सकते। यदि आप और मुझे परिवर्तन होना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा आप और मेरे जीवन में अभिषेक करता है ना, हमें संगति लंबा नहीं लगता है।
जितना सके हम लोग को लंबा समय चाहिए आराधना करना। प्रभु मेरे साथ बैठेगा, थपथपाएगा, अच्छा कर रहे बेटा बेटियां बोलेगा, कितना अच्छा लगता है। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं जानेंगे तब तो मेरे जीवन में मैं चंगाई पाने के लिए मंडली में आता हूं, चंगाई पाए कुछ फायदा के लिए होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो खत्म, मेरा जीवन कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने अनुभव नहीं किए बाइबल पढ़ने का। वचन यहाँ तो सब कुछ लिखा है, बोलने तो आसान है, यहाँ लिखा हुआ बातों को पालन करना बहुत कठिन है और जानने वालों के लिए बहुत आसान है। जो पढ़ते हैं उनके लिए आसान है, जो कभी इधर पढ़ते हैं उनके लिए बहुत कठिन है। लोग आके कहेंगे ऐसा, लोग आके कहेंगे वैसा, और जाना ही नहीं क्या लिखा है, हाँ ऐसे ही होता होगा, हम लोग भी उधर लगेंगे। इसलिए यहाँ बोलता मेरे प्रियो, ये लोग भी प्रभु यीशु का आज्ञा को पालन करते हुए बैठे हुए थे। कितना जन थे? 120 जन, पूरा मंडली प्रेरितों के साथ घुटना टेके बैठे हुए थे। कई दिन से बैठे हुए थे होंगे, 50वां दिन का मतलब यीशु का पुनरुत्थान का बाद 50वां दिन ये लोग उपवास में बैठते थे, प्रार्थना करते थे। तब क्या होता वहां मालूम है आपको? वहां लोगों का जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो, लोगों का जीवन बदल जाता है। पतरस जिसने ऐसा बोला था, प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, किसने कहा था? पतरस ने। तब प्रभु कहते हैं देख, कहने तक कह रहे हो, लेकिन जिन दिन परिस्थिति आएगा ना, 3 बार तू मुझे इनकार करोगे, मुर्गी का बाग देने का आगे। परिस्थिति वही होता। जब पकड़ाऊ करके लेके गया, क्या करेंगे मेरा प्रभु को बोल के ऐसे छिपते गया था, और वहां छिपते छिपते एक आदमी के पास पहुंचा। वो बोलता है तू भी तो प्रभु के साथ में था, यीशु के साथ? ना ना मैं नहीं था। तो फिर एक जगह में गया तो वहां एक दासी उसको बोली, ए तू भी तो यीशु के साथ था? ना ना हम नहीं थे। नौकरनी के पास भी इनकार किया। एक जगह आग ताप के बैठा हुए थे, तो उस जगह में गया तो अपन के पास, वहां बोलते ना 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 तू भी था? बोले नहीं हम नहीं थे। जैसे नहीं थे बोला, मुर्गी बाग दे दिया। तब उसको याद होता मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया, मेरा प्रभु जीवित है, बाग दे दिया। मेरे प्रियो, जैसे पतरुस को मालूम चला मैंने गलती किया, वो पश्चाताप करता है। यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया, वो मर गया, खत्म हुआ। लेकिन पश्चाताप करता, और यही आदमी प्रभु यीशु का मरण के बाद इंतजार नहीं करता। ये जल्दी जल्दी बोलने वाला आदमी बोलता चलो तुम लोग इंतजार करते रहो प्रभु यीशु का, हम तो चले मछली मारने। वो तो मछुआरे था, मछली का व्यापार करने वाला था, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं चले जाता हूँ बल्छी लेके, या क्या बोलता वो मारने वाला बड़ा वाला जार लेके चले जाएंगे मैं मारने के लिए। चला गया, और तू जाएगा तो हम लोग भी आएंगे, और लोग भी चला गया 3-4 जन। तब लूका का पुस्तक में हम लोग पाते हैं, खोलने की जरूरत नहीं, रात भर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं, लेकिन एक भी मछली नहीं आता। क्या ये लोग नहीं जानते थे इतना चैंपियन छोटा बच्चा से मछली मारने वाले लोग? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभु उन लोगों के साथ नहीं था। मालूम है, यही पतरस सुबह जब प्रभु दिखाई देते हैं, मछली जला के इन लोगों को खिला देते हैं, तब उसका जीवन में याद होता। अभी याद कीजिए, उसके बाद जब पेंतिकुस्त का दिन इंतजार कर रहे थे, तब यहाँ क्या हुआ? अचानक आग की सी जीवें आई, सबके ऊपर में बैठा, सब बोलने लगे। कौन भाषा में? अन्य भाषा में। मालूम है, जीवन परिवर्तन हुआ मेरे प्रिय। उसके बाद अचानक लोग इधर उधर से आए। 2 अध्याय आप पढ़ें तो आप जानते हैं, जो भाषा बोलने वाले लोग सुन रहे थे वही भाषा में सुनते हैं, जो भाषा समझने वाले लोग सुन रहे थे वो अपना भाषा में समझ लेते हैं। तब बोलते हैं अरे ये लोग कैसे? अचम्म हुआ। क्यों? पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा था। तब वही समय लोग कहने लगे, बाइबल क्या कहता है सुनिए, यहां बाइबल खोलिए 2 अध्याय, यहां क्या बोलता? यहां बोलता लोग, ये लोग क्या बोलता? सब मत वाले बन गए, दारू पी के ये लोग दारू पिए हुए ऐसा बोलने लगे। तब पतरस खड़े रह के बोलता नहीं मेरे प्रियो,
नहीं तो हम लोग ने दारू पिया है, नहीं तो हम लोग मतवाले बने, लेकिन जो यीशु को तुम लोग ने कलवरी का क्रूस में मार डाला, वही यीशु ने अपना प्रतिज्ञा का मुताबिक पवित्र आत्मा हम पर उंडेला, और हम लोग वही पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाके बोल रहे हैं। हालेलुया। क्या होता घटना मालूम है आपको? जब पतरुस बोलता तब 41वां पद पढ़िए, 41 नहीं, आप पढ़िए 37वां पद, वही 2 अध्याय का। तब सुनने वालों के बस हृदय कट गए, छिद गए, और ये पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया है। बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 लोग लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। नीचे, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में, और रोटी तोड़ने में, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। मेरे भाई, इन लोगों का क्या दुकान नहीं था होगा? इन लोगों का दूसरा काम नहीं था होगा? खाली संगति जाना था, लेकिन समय निकाल के जाते थे, बढ़ने चाहते थे। पवित्र आत्मा उन लोगों का जीवन में कार्य कर चुका था। मेरे प्रियो, यदि पवित्र आत्मा आपका जीवन में कार्य करेगा ना, कलीसिया का उपवास हो, चाहे कलीसिया का प्रार्थना हो, चाहे वोमेन्स फेलोशिप हो, चाहे मैन फेलोशिप, चाहे चाइल्ड फेलोशिप हो, आप कोई भी संगति नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है, वचन पढ़ने आपको नींद लगता, संगति के बदले आप बेड में सो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कायल नहीं कर पा रहे। आपने अपना हृदय पवित्र आत्मा के लिए खोले नहीं। आपका मास्टर पवित्र आत्मा नहीं बना, आपका मास्टर आप अपने ही हो रहे हैं। सुनिएगा मेरे प्रियो, यदि ये लोग भी ऐसे ही करते ना, लगभग वही पतरस से लगभग 3000 लोग एक ही दिन में प्रभु को ग्रहण किए और बपतिस्मा लिए। अब बपतिस्मा लेके नहीं बैठे हैं ऐसे ही, कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं, नहीं बोला ये लोग, नहीं बोलता, प्रत्येक दिन प्रेरितों के साथ मिलते थे। इसका मतलब 12 प्रेरित मध्य कोई ना कोई जाता था होगा, कोई ना कोई के साथ मिलते थे होंगे। एक ही साथ चर्च का जैसा नहीं था होगा, लेकिन मिलते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रेम भोज बांटते थे, और एक साथ आनंदित होते थे। हालेलुया। क्या अभी का मंडली को ऐसी चीजों की जरूरत है तो मेरे प्रियो, ये पेंतिकुस्त का दिन हुआ घटना अभी आप और मेरे जीवन में भी होना आवश्यकता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपका जीवन में कायल करेगा ना, मंडली शुरू होना 2 बजे, आप 1:30 बजे कलीसिया में आ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है पवित्र आत्मा मेरा शिक्षक है, मुझे कुछ पाना है। यह नहीं होता कि पास्टर भैया नाराज होगा नहीं जाएंगे थे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि पवित्र आत्मा नाराज होगा तो बाइबल कहता भयंकर बात होती है, जब परमेश्वर का भारी हाथ आप और मेरे जीवन में पड़ जाता है। याद करें मेरे प्रियो, इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं, वही पतरस का प्रभु आज आप और मेरा प्रभु है, कल, आज और सदा सर्वदा एक समान रहने वाला प्रभु है। हालेलुया। वह प्रतिज्ञा आप और मेरे लिए पवित्र आत्मा से भरने का प्रतिज्ञा। नहीं तो मेरे प्रियो, मुझे ताली बजाने का, प्रार्थना करने का कुछ फायदा नहीं है, कुछ हो नहीं होता, हमारा जीवन परिवर्तन नहीं दिखाई देता। क्यों? आइए प्रेरितों का काम फिर 2 अध्याय 7 और 8 पद पढ़ें।
वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? हम लोग अपने अपने जन्मभूमि की भाषा। आप लोग भागलपुर में गए, बैठे थे, अंगिका में सुन रहे सब लोग भागलपुर के लोग यहाँ आए थे, सब लोग अपना अंगिका भाषा में सुन रहे। आप लोग तो मगहिया में बोल रहे थे। भोजपुरिया लोग आए, वो लोग भोजपुरी में सुन रहे, लेकिन आप तो मगही में बोल रहे हैं। हालेलुया। अंग्रेजी में लोग बोल रहे, आप अपना मगही में समझ रहे हैं। किसका करामत है? किसका कार्य है? पवित्र आत्मा का कार्य है मेरे प्रियो। मालूम है, पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में कार्य करेगा ना, सब कुछ बदल देगा मेरे प्रियो। क्योंकि ये सब साधारण लोग थे, पवित्र आत्मा अभिषेक हुआ, सब कुछ परिवर्तन हुआ। आप अपना जीवन को परिवर्तन करने चाहते हैं तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का भूखा प्यासा रहें। हम बार बार बोलते हैं, जैसे आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किए, मेरा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु तू है बोल के, हम लोग कैरिस्मेटिक मंडली में हम लोग प्रभु यीशु को भी बुलाते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी आवश्यकता, तू मेरा शिक्षक है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। जानने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। मेरे प्रिय याद करें, यदि पवित्र आत्मा को पहला जगह देंगे तब तो सब कुछ परिवर्तन होता है। उत्पत्ति का पुस्तक में लास्ट टाइम पास्टर जी बता रहे थे, 2 अध्याय का 7वां पद में क्या था? पढ़े तो, उत्पत्ति 2 का 7। किसी को याद है क्या है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बना। हालेलुया। शरीर में संसारिक जीवन आ गया और वो संसारिक जीवन आत्मा के द्वारा था। हालेलुया। आज आप और मुझे पवित्र आत्मा इसीलिए जरूरी है मेरे प्रियो। शरीर में तो हम लोग आदम का नाक में फूका हुआ श्वास में हम लोग जीवित हैं, लेकिन परिवर्तन जीवन में लाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। पवित्र आत्मा हमें लेना होगा। इसलिए आज हम लोग गाना गा रहे थे, अभिषेक मुझे कर तेरी आग से। हालेलुया। मालूम है, पवित्र आत्मा का आग हम लोग बहुत बार बाइबल में जानते हैं, ये एक हवा की नाई है मेरे प्रियो। यीशु कहते हैं ना, हवा जिधर को चाहती है उधर को जाती है। उसका सनसनाहट आवाज तो सुनाई देता, लेकिन रंग मालूम नहीं चलता। पवित्र आत्मा का भी वैसा ही है। हम लोग उसको आया हुआ गया हुआ मालूम चलता, लेकिन किधर को आता किधर को जाता नहीं। जो प्यासा है उसके पास आता है, जो बुलाता है पवित्र आत्मा उसके पास आता है मेरे प्रियो। क्या आप पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से भरने चाहते हैं? आत्मा भी हवा की नाई है। क्या आप पवित्र आत्मा से भरने चाहते हैं? चाहते हैं तो आइए, पहला तिमोथी का पुस्तक 2 का 4 पद पढ़ें कोई। पहला तिमोथियों 2 का 4 क्या लिखा है? जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सत्य को भली भांति पहचान ले। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। उद्धार पाए हुए लोगों के ऊपर में एक चिन्ह के रूप में है। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। पवित्र आत्मा का अलावा आप गवाही भी दे नहीं सकते हैं लोगों के बीच में। यीशु प्रभु है बोल नहीं सकते, डर लगता है, बहुत सारी डर लगता है। जिसने वचन नहीं पढ़ा, जो पवित्र आत्मा भरा नहीं, इधर का बात सुनेंगे उधर का बात सुनेंगे, अपने आप में डर लगता है कल क्या होगा। लेकिन जो पढ़ते हैं पवित्र आत्मा बता देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हिम्मत देता है मेरे प्रियो।
क्योंकि प्रेरितों के काम आपने पढ़े 2:27-37 पढ़िए तो फिर एक बार। हृदय छिद गया बोला, हृदय कट गया बोला, वचन सुनेगा, वहां खोलने की जरूरत नहीं। हृदय छिद जाता है। हृदय जितनों ने उसका वचन को सुना, पत्रस का वचन, उन लोगों का हृदय क्या हुआ? छिद गया। इसका मतलब क्षत हो गया, वचन घोच लिया, वचन काट लिया। दूसरा जगह पर वचन दो धारे तर। जब पवित्र आत्मा का बारे में हमको मालूम ही नहीं तो वचन कैसे काम करेगा? हालेलुया। वचन का रहस्य हम खोल नहीं सकते मेरे प्रियो। वचन का रहस्य खोलने के लिए हमारा शिक्षक कौन है? पवित्र आत्मा है। वो आपको बताएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो एक बात याद कीजिए, आपका जीवन बदलना है तो पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं आपका जीवन बदलना, आशीष पाना, आपके द्वारा पूरा परिवार को परिवर्तन लेना, धर्म का परिवर्तन बात नहीं हो रहा है, जीवन का परिवर्तन का बात हो रहा है। पवित्र आत्मा से भरना होगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम लोग गवाही सुन रहे थे, जो कुछ भी हुआ सारा चीज पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक खोलें, 4 से 6। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 4 अध्याय 4 से 6। क्योंकि मेरी मन किसी बात में मुझे दोषी नहीं, परंतु निर्दोष तो नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी भी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी हुई बातों को ज्योति में दिखाएगा, मनों को, अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तो परमेश्वर की ओर से और एक की प्रशंसा होगी। हालेलुया। यहां रुके मेरे प्रियो, सुनिएगा इधर। कई बार हम लोग अपना मान, सम्मान, इज्जत का चलते कोई चीज को ढाक लेते हैं। प्रभु बोलता, तूने अंधकार में किया, मैं ज्योति में लेकर प्रकट कर दूंगा। कल इज्जत का डर का मारे हम लोग कहानी सुन रहे थे ना, बच्चा को मर जाएगा, इज्जत का चलता, स्कूल का प्रेस्टीज खत्म होता बोल के बच्चा को छिपा दिया था, आज जेल में ही जाना पड़ा। अपना इज्जत, मीटिंग करने से इज्जत बर्बाद होता बोल के बैठा हुआ था, बाद में घर बर्बाद होके बाहर निकलना पड़ा। बहुत सारी गवाही है मेरे प्रियो। जो अपने आप को अंधकार में किया हुआ चीजों को हम लोग अपना बल बुद्धि ताकत से छिपाने चाहते हैं, प्रकट करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। यदि आप पवित्र आत्मा की बातों को मानेंगे, आपका जीवन में क्षण भर दुख तो होगा, लेकिन अपना जीवन आशीषित होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हमारे लिए पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर समान है। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन कार्य सबका अलग अलग है। त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं। पिता परमेश्वर ने सृष्टि की है और अपना योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने बलिदान चढ़ाए भेड़ को, और आदम का पाप को ढाक दिए, और वो व्यवस्था को हो गया। कोई के लोग धर्म विधि बलिदान को चढ़ाने लगे, और फिर ये बलि चढ़ाने वाला प्रथा कठिन हो गया, तो यीशु प्रभु अपना पुत्र को भेज दिए ताकि क्रूस पर मरे, और उनके खून के द्वारा सब लोग उद्धार पाए। और प्रभु यीशु भी आ गए। प्रभु यीशु को मालूम था वो तो चले जाएंगे, अनाथ मैं नहीं छोड़ूंगा बोल दिया, तो पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक के रूप में दूंगा। हालेलुया। सबका कार्य एक एक है, अपना अपना है। इसलिए मेरे प्रियो, आज का दिन पवित्र आत्मा आप और मेरा जीवन को बदलने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है कि आप और मैं परिवर्तन होना। हालेलुया। क्या आप उस समय का मंडली जैसा बनने चाहते हैं? उस समय का विश्वासी जैसा बनने चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से भरने चाहते हैं? सच में पेंटिकुस्ट का दिन हुआ, आज भी होता है, क्योंकि वही प्रभु, वही आत्मा
हमारे बीच में। हालेलुया। आइए सब लोग खड़े रहें और प्रभु से कहें, प्रभु तू हमारा जीवन कार्य। सब लोग अपना